आज हम गए गुड़गांव से धनाना। धनाना एक गांव है रोहतक के पास। रोहतक से 20-25 किलोमीटर दूर ये गांव है। तो यहाँ हम सतलोक आश्रम में आए थे, जिसको हम धनाना धाम भी बोलते हैं। तो यहाँ हम इसलिए आए थे क्योंकि संत गरीबदास जी महाराज जो थे चुडानी झज्जर के, चुडानी एक गाँव है झज्जर में, वहाँ से ये एक बहुत महान संत हुए हैं। उनका आज बौद्ध दिवस था, तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ एक विशाल भंडार रखा हुआ था। जैसे ही हम अंदर आश्रम के अंदर घुसे तो वहाँ पर जूता वगैरह रखने की बहुत अच्छी सुविधा थी और यहाँ पर सभी लोग अपने जूते जमा करवा रहे थे। उसके बाद हमने प्रणाम किया अंदर पंडाल के अंदर जाके, प्रणाम स्थल पे। और यहाँ पर हमने देखा कि जो 24 घंटे यहाँ देसी घी की जो जोत है वो प्रज्वलित रहती है और यहाँ 24 घंटे पाठ चलता रहता है। जो संत गरीबदास जी थे, जो उन्होंने ग्रंथ लिखवाया था, अमर ग्रंथ, उसका यहाँ पर 24 घंटे जो पाठी हैं वो पाठ करते रहते हैं, जिसको सुनने में हमें बहुत आनंद आया। और यहाँ आराम करने की भी जगह है। लेडीज़ और जेंट्स की अलग अलग जगह यहाँ बनाई गई हैं आराम करने के लिए। उसके बाद हम पंडाल से बाहर आए और यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी हुई थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कबीर साहिब स्वयं, जो संत गरीबदास जी हैं, जो बाल रूप में यहाँ दिखाए गए हैं, उनको उपदेश दे रहे हैं। उसके बाद हम आगे बढ़े और प्रदर्शनी के अंदर गए तो इसमें बताया हुआ था कि कैसे खेत में जब बालक थे संत गरीबदास, उनको कैसे कबीर साहब आए और स्वयं सतलोक लेकर गए। उसके बाद कबीर साहब की दया से उन्होंने, संत गरीबदास जी ने अमर ग्रंथ का रचना की। और सबसे बढ़िया मेरे को ये लगा, इसमें ये दिखाया हुआ है कि कैसे एक आत्मा 84 लाख योनि में भटकती है अगर उसका मोक्ष नहीं होता तो। कैसे वो हाथी बनती है, फिर चींटी बनती है, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी बन जाती है, लेकिन फिर वो घूम के वो मानव और पशु वाली योनि में चली जाती है। और यहाँ पुस्तकें रखी हुई थी हिंदुओं की, मुसलमानों की और जो क्रिश्चियंस हैं उनकी, यहाँ पे सारी पुस्तकें मौजूद थी। उन्होंने उसमें ये रेखांकित किया हुआ था कि जो सत्य भक्ति है वो कैसे की जाती है। उसके बाद हम जो मेन पंडाल है उससे बाहर आए और भंडारा गृह की ओर चल पड़े, क्योंकि उसके बाद हमें भूख लग गई थी। तो भंडारे की भी यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, जो और फ्री में है, कोई पैसा नहीं लगता। यहाँ पर देसी घी का भंडारा बनता है और यहाँ हज़ारों लोग एक दिन में आकर भंडारा छकते हैं। तो इसके बाद हम भंडार गृह में गए, हमने खाना खाया वहाँ पे। और जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत से लोग यहाँ पे भंडारा कर रहे हैं। भंडारे में रोटी सब्जी रायता ये तो थे ही, और देसी घी की मिठाइयाँ भी थी, जैसे कि लड्डू, जलेबी, बर्फ़ी, ये सब चीज़ें यहाँ उपलब्ध थी। शुद्ध खाना था जो खा के हमें मज़ा आ गया। और यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं सेवादार सेवा कर रहे हैं, जो भंडारा इस टाइम पे खा रहे हैं उनको परोस रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो भी लोग बाहर से आए वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि उन्हें इस आश्रम में आकर कैसे लगाया और उन्हें यहाँ से क्या सीखने को मिला। तो वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रहे हैं जो आश्रम वाले लोग हैं उनके साथ। और यहाँ पर फ्री आई चेकअप और फ्री डेंटल चेकअप का भी जो शिविर है वो लगा हुआ था, जहाँ पर जो आसपास के लोग हैं धनाना धाम के या जो बाहर से लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, वो अपना फ्री जो आई टेस्ट है और डेंटल टेस्ट है, फ्री चश्मे वो पा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी यहाँ पर सेवा चल रही थी। उसके बाद हमने दोबारा से प्रणाम किया और जाने की तैयारी शुरू करी। उसके बाद हम वहाँ से रवाना हो गए और बीच में रास्ते में हमने धनाना जो गांव है वो देखा। बड़ा साफ़ सुथरा गांव था और जो तालाब था, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ बतखें तैर रही हैं, पक्षी हैं अलग अलग तरह के, और बहुत साफ़ सुथरा था। आमतौर पर गांव इतने साफ़ सुथरे होते नहीं हैं।